बिग बॉस के घर से बाहर आते ही अब्दू रोज एक खुलासे पर खुलासे करने पर नहीं थक रहे हैं। अब्दू रोज़िक ने बाहर आते ही इतनी सारी चीज़ों के खुलासे किए, फिर चाहे वो प्रियंका अर्चना को लेकर हो, शिव को लेकर हो, निमृत को लेकर हो, एमसी स्टैन को लेकर हो। ऑलमोस्ट बिग बॉस में जितने भी कंटेस्टेंट हैं, अब्दू ने सबके बारे में अपनी राय रखी और बहुत सारी बातें हमारे सामने रखी जो शायद हम में से बहुत लोग नहीं भी जानते थे कि अब्दू ने आखिर उनके मन में क्या चल रहा है। अब्दू जो इस बिग बॉस सीजन 16 में सुम्बुल के बाद सबसे छोटे कंटेस्टेंट जो हैं वो अब्दू थे, और जिस तरीके से अब्दू ने बहुत सारी चीज़ों को हैंडल किया इतनी छोटी उम्र में, और जिस तरीके से वो खेले हैं और प्रायर कमिटमेंट्स की वजह से उनको बिग बॉस के घर से बाहर आना पड़ा, वॉलंटरी एग्जिट लेनी पड़ी। आने के बाद उन्होंने बहुत सारे लोगों पर धावा बोला है। आखिर क्या है ये माजरा, ये देते हैं आपको इस बारे में पूरी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं फीफा फूज। मेरा नाम है गणेश कांदू, मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट। तो अब्दू रोज़िक जो इस बिग बॉस सीजन 16 सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले कंटेस्टेंट थे, जिनको ना वोट्स की कमी थी और ना ही प्यार की, क्योंकि प्यार तो उनको हिंदुस्तान की जनता कर ही रही थी, तो वोट्स की चिंता करने की तो कोई ज़रूरत थी ही नहीं। जब भी अब्दू एलिमिनेशन में होते, नॉमिनेशंस में होते थे, हमेशा उनको सेव कर दिया जाता था। लेकिन इसके पहले अब्दू घर से बाहर गए क्योंकि उनको कोई लाइव गेमिंग का शो मिल गया था, जिसके लिए उनको कुछ करना था उस गेम के लिए, तो उनको बाहर जाना पड़ा, कुछ टेस्टिंग वगैरह करवानी थी। और अभी अब्दू जो है, बिग बॉस ने अनाउंस किया कि जब वो बिग बॉस के घर से बाहर गए तो उनको बहुत सारे काम मिल गए, तो वो प्रायर कमिटमेंट्स की वजह से अब्दू को जो है, अब्दू और अब्दू की टीम ने ये चीज़ डिसाइड करी कि उनको वॉलंटरी एग्जिट लेनी है। और शायद हो सकता है कि वॉलंटरी एग्जिट का अब्दू ने फाइन भी भरा हो, लेकिन बाहर आने के बाद सबसे पहला उन्होंने अगर किसी चीज़ पर बात किया तो अर्चना और प्रियंका पर किया। अब्दू कहते हैं कि अर्चना और प्रियंका दे ऑलवेज टॉक अबाउट गेम, वो हमेशा गेम की बातें करते हैं। उनके पास अब जब भी चले जाओ गेम की बातें करेंगे, वो लोग किसी को भी यूज़ कर सकते हैं गेम के लिए। और इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हुए उन्होंने भी कहा कि निमृत के बर्थडे वाले दिन जो इंसिडेंट हुआ, आई लव टट्टी वाला, मैं मतलब अब्दू कहते हैं कि मैंने साजिद को बोला था मेरे पीछे आई लव निमृत लिखने के लिए, लेकिन मुझे नहीं पता था कि साजिद ऐसा कुछ लिख रहे हैं, और आई थॉट कि मतलब वो वही लिखेंगे जो मैंने उनको बताया, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा लिखा जो मतलब एक फ़न हो गया दुनिया के लिए। मतलब मेरी मम्मी देख रही है, मेरे पापा देख रहे हैं, मेरा कंट्री देख रहा है, मेरा फैमिली देख रहा है, और वो सब लोगों के सामने आप मेरा मजाक उड़ा रहे हो, आप मेरे को मॉक कर रहे हो, तो ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती। और साथ ही साथ उनको पूछा गया कि किसको आप किसमें एक फाइनलिस्ट देखते हो जो जीत सकता है, जो सबसे ऑनेस्ट है, जो बेस्ट कंटेस्टेंट है आपके हिसाब से। उस पर अब्दू कहते हैं कि शिव ठाकरे इज़ माई फेवरेट, शिव माई ब्रो इज़ विनर फॉर मी। और साथ ही साथ उनसे पूछा गया कि हु इज़ योर फ्रेंड इन बिग बॉस हाउस, तो उन्होंने एमसी स्टैन का नाम लिया और ऑलमोस्ट बताया कि मतलब वो कहते हैं साजिद को मैं अभी ट्रस्ट करता हूँ बिकॉज इज़ माई बिग ब्रो। उनकी कुछ बातें मेरी कोई सर्कमस्टांसेस में काम आई हैं, लेकिन आई डोंट ट्रस्ट हिम मच। तो इस बारे में आपकी क्या राय है, ज़रूर बताइएगा हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर। और इसी तरह की बिग बॉस की इनसाइडर इन्फॉर्मेशन और गॉसिप्स जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, यानी कि फीफा फूस के साथ। धन्यवाद।